एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक बस स्टॉप पर बैठे हैं और आपके चारों तरफ शोर ही शोर है। आप चाहें तो भी वहां से नहीं निकल सकते। और जैसे जैसे नॉइज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। पर थोड़ी देर बाद आपकी आंखें एक ऐसे इंसान को देखती हैं जो कि वहां हो रही भीड़ से बिल्कुल अलग लगता है। वो अननोन पर्सन कुछ ऐसी क्वालिटीज शो करता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, गामनेस, ये कुछ ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज हैं जो उसको सबसे अलग बनाती हैं। और लास्ट में आपका माइंड वर्ड्स की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है और कहता है कि ये लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी एक्चुअल में जो डीपर मीनिंग है वो है ही इज बॉर्न टू बी रिच। दुनिया के ऑलमोस्ट सारे रिसर्चर्स ये प्रूव करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5 ऐसे साइंस या क्वालिटीज एक इंसान के अंदर होती हैं जो ये शो कराती हैं कि एक इंसान अपनी लाइफ में आगे चलकर जरूर कामयाब होगा। और इसमें ये उनका कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, बल्कि कोई भी इंसान उन क्वालिटीज को स्मार्ट वर्क के थ्रू सीख सकता है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बनने के लिए। और आज मैं आपको ऐसे ही यूनिक लोगों के 5 साइंस के बारे में बताऊंगा जिसे पहचान कर आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान आगे चलकर जरूर कामयाब बन सकता है या फिर बनेगा। और इनमें से कुछ साइंस अगर आपके अंदर भी मौजूद हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आप अपनी लाइफ के एक सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे हैव अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1000 में से सिर्फ 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद ये नहीं सोचते कि बस अब जितना भी एक्सपीरियंस और पैसा मुझे मिल गया है बस वही मेरे लिए काफी है। नहीं, वो अलग अलग फॉर्म की नॉलेज को एक्वायर करके कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। अगर हिस्ट्री को डीपली एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है वो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। जेफ बेजोस साल 2018 में एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं, मैं जब भी किसी नए काम की नॉलेज के प्रोसेस से होकर गुजरता हूँ तो मैं आज भी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ, क्योंकि एक छोटा बच्चा नई चीजें सीखने के लिए हर वक्त क्यूरियस रहता है तब तक जब तक वो चीज उसको पूरी तरह से ना पता चल जाए। जेफ बेजोस की ये क्वालिटी उनकी रिचनेस का सीक्रेट शो करती है। अपने आप को री इन्वेंट और प्रोग्राम करना किसी भी नॉलेज के थ्रू अमीरी का एक इम्पोर्टेंट साइन है, फिर चाहे वो सब्जेक्टिव नॉलेज हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। द ग्रेट फिलोसोफर प्लूटो भी ये बात कहकर गए हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अ गुड डिसीजन इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज नॉट ऑन योर मार्क्स। यानी एक अच्छा डिसीजन आपकी नॉलेज पर बेस्ड होता है, आपके मार्क्स पर नहीं। नंबर 2, दे डोंट सीक फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। साल 2004 में यूएस के अंदर एक रिसर्च की गई जिसमें कुछ साइकेट्रिस्ट ने कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाया और एक साथ उन बच्चों से उन्होंने ये पूछा कि बच्चों क्या आपको चॉकलेट खानी है, तो इस पर सभी बच्चों ने खुशी से हाँ कहा। फिर वो साइकेट्रिस्ट पूछते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक शर्त है, अगर आपको अभी ये चॉकलेट खानी है तो हम आपको सिर्फ एक ही चॉकलेट देंगे, पर अगर आप 1 घंटा इंतजार करते हैं तो फिर हम आपको एक नहीं बल्कि 2 चॉकलेट्स देंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फौरन चॉकलेट ले लेते हैं, कुछ थोड़ा वेट करते हैं पर बिना चॉकलेट के उनसे रहा नहीं जाता और वो भी मांग लेते हैं। पर उस ग्रुप में सिर्फ 5 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 1 घंटा वेट करने को तैयार हो जाते हैं और पूरा घंटा वेट करते भी हैं। जिसके बाद जब 1 घंटा पूरा हो जाता है तो उनको फिर इनाम में एक नहीं बल्कि 10 चॉकलेट्स मिलती हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ, सभी साइकेट्रिस्ट ने उन सभी बच्चों की लाइफस्टाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया और तब तक वो उनकी लाइफस्टाइल को ट्रैक करते रहे जब तक वो बच्चे अपनी यंग एज में नहीं आ गए। फिर इतने सालों बाद जब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकालने का टाइम आया तो वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। जिन लोगों ने अपने बचपन में उस दिन फौरन ही चॉकलेट खाने के लिए ले ली थी, यानी कि जिनमें वेट करने तक की कैपेसिटी नहीं थी, वो आगे भी अपनी इस आदत के चलते शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब जब भी वो किसी अट्रैक्टिव चीज को देखते वो बिना अपना करंट बजट देखे उसको फौरन बाय कर लेते और यही रीजन था कि वो अपनी लाइफ में एक एवरेज ही बनकर रह गए। वहीं दूसरी तरफ वो जो 5 बच्चे थे जिनमें पेशेंस रखने लायक कैपेसिटी मौजूद थी, वो उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा कामयाब, प्रोडक्टिव और अमीर बने। तो ये इतने सालों चला एक्सपेरिमेंट यही कंक्लूड करता है कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं उनको शॉर्ट टर्म में तो खुशी मिल जाती है पर लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ बस एवरेज बनकर रह जाती है। जबकि जिनके अंदर बचपन से ही पेशेंस होता है वो अपना हर डिसीजन लेते वक्त शॉर्ट टर्म का ना सोच करके लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, जिससे वो इन फ्यूचर दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। नंबर 3, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर नेटवर्क। दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी लेवल पर वो हो, सभी लोग अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि दूसरे लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि उनकी आगे की लाइफ कैसे जाने वाली है। एग्जाम्पल,
एक सेलिब्रिटी हमेशा अपने फैंस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि उसके फैंस चाहें तो उसको और फेमस बना सकते हैं और अगर वो चाहें तो उसका करियर बर्बाद भी कर सकते हैं। इसी तरह एक एम्प्लॉय अपनी जॉब पर डिपेंड रहता है, एक नेता अपनी जनता पर और एक बिजनेस पूरी तरह से अपने कस्टमर्स पर। मतलब कि ये फैक्ट है कि बाकी लोगों के बिना किसी इंसान का कोई वजूद नहीं। स्पेशली अगर सिर्फ मैं बिजनेस की ही बात करूं तो उसकी टीम और उसका हेल्थ नेटवर्क ही ये डिसाइड करता है कि उसका बिजनेस फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा। डी मार्क में 21 सालों तक चली एक स्टडी बताती है कि 90% बिजनेसेस के सस्टेनेबल सक्सेस का रीजन उसके प्रोडक्ट से ज्यादा एक वेल डिफाइंड लोगों का नेटवर्क था। वो नेटवर्क जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को किस तरह से और ग्रो करना है, बस इसी काम में लगा रहता था। आपने भी ये चीज जरूर देखी होगी कि लगभग सारे बिजनेसेस में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें उस बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तब उस टाइम पर वो 10% लोग जो बाखूबी एक टीम की पावर को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो खुद की और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छी टीम बिल्ड करते हैं, जिससे उनका वो काम भी आसानी से हो जाता है जो वो खुद नहीं जानते। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह की थिंकिंग रखते हैं तो ये भी एक अनदर साइन है आपके फ्यूचर में कामयाब होने का। नंबर 4, दे डोंट बिलीव इन लक। इमेजिन कीजिए एक हिरन है जो आराम से जंगल में घूम रही है, पर तभी उसके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है। तो आपके हिसाब से अब उस हिरन को क्या करना चाहिए? क्या उसको फौरन भाग जाना चाहिए या फिर उसको ये सोचना चाहिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा वही मेरे साथ होगा? ऑब्वियसली वो पहला ऑप्शन ही चूज करेगी, क्योंकि अगर वो अपनी किस्मत के भरोसे बैठ गई तो शेर कब उसको अपने पेट में डाल लेगा उसको पता भी नहीं चलेगा। रियलिटी की अगर बात करूं तो जो लोग ये समझते हैं सब किस्मत का खेल है, बस लाइफ जियो, जो किस्मत में होगा बस वही होगा, ऐसे लोग इस गलतफहमी में रहकर कभी कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। जबकि जो कामयाब लोग होते हैं वो लक जैसी चीज पर बिलीव ही नहीं करते। उनका ये मानना होता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये हमारा काम डिसाइड करेगा, हमारा लक नहीं। इसीलिए वो पूरा फोकस अपने काम पर लगाते हैं, बजाय अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहने के। नंबर 5, दे हैव एन इंक्लिनेशन टू गिव। दलाई लामा, जो कि दुनिया के फेमस स्पिरिचुअल गुरुज में से एक हैं, वो अपने 50 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एक बात हमेशा कहते हैं, अमीर वो नहीं होता जिसने सबसे लिया हो, बल्कि अमीर वो होता है जिसने सबको दिया हो। दुनिया भर की जितनी भी रिलीजन बुक्स हैं, हर बुक में इस बात को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है, दान कहकर, ज़कात कहकर या फिर भेंट कहकर। क्योंकि देखो, इस दुनिया में हर कोई किसी भी तरह बस कामयाब होना चाहता है, फिर भले ही वो इस चक्कर में किसी का नुकसान ही क्यों ना कर बैठे, और यही चीज एक रियलिटी है। इसीलिए ये इंटरेस्टिंग साइन लोगों में बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है, और कुछ फेमस फिलोसफर्स तो इसे लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं, क्योंकि लेने की नियत तो हर किसी की होती है, पर देने जैसा बड़ा काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अब देने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को सिर्फ पैसे ही दो, बिल्कुल नहीं। आपके थ्रू कोई ऐसा एक्शन भी लेना जिससे दूसरे लोगों का भला हो, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं आपकी वजह से किसी दूसरे की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए। इस तरह का माइंडसेट भी ये साइन है कि आप फ्यूचर में चलकर जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि उस वक्त उनकी गुड विशेस आपके साथ होंगी जिनकी आपने बुरे टाइम में हेल्प करी थी। तो ये थे गाइस वो 5 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आप अपने फ्यूचर में जरूर कामयाब होंगे। अगर आपके अंदर इनमें से एक साइन भी मौजूद है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट जाने वाला है। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।